हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की चित्त शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार का कार्य जिस भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ। देवी दुर्गा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जो कि इस भौतिक संसार का संचालन करती है। हमारे शास्त्रों में भौतिक संसार को एक दुर्ग के समान कहा गया है। दुर्ग यानी किला, जहाँ से बाहर निकल पाना सरल नहीं होता, और इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग का जो संचालन करती हैं, उसे दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा देवी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, अर्थात वे बद्ध जीवों को 3 ताप यानी 3 प्रकार के कष्ट देकर उन्हें भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन साथ ही साथ वे इस बात को भी सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति सरलता से बिना योग्यता के इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से बाहर ना निकल पाए, और इसलिए वे जीवात्माओं को विभिन्न प्रकार के लोभ, मोह और आशाओं में जकड़ कर भी रखने का कार्य करती है। और तभी अधिकतर लोग इस भौतिक संसार में सुखों का उपभोग करना चाहते हैं। वे देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनसे भौतिक कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। देवी दुर्गा की उपासना करने का विशेष समय यानी नवरात्रि। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हिंदू वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन उसमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी अश्विन मास में। और अभी कुछ ही दिनों में ऐसी परम मंगलकारी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 पर और सूर्योदय होगा 6:06 पर। यदि आप इस दिन अपने घर में देवी की आराधना के लिए घट की स्थापना कर रहे हैं, तो घट स्थापन का समय रहेगा प्रातः 6:11 से लेकर 10:18 पर। वैसे तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को रात्रि के 11:50 से ही हो रहा है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में किसी भी दिन की शुरुआत हम सूर्योदय से करते हैं और उसे उदया तिथि कहते हैं। इसीलिए नवरात्रि की पूजा और प्रारंभ भी 9 अप्रैल से ही हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन देवी माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती। इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का विशेष प्रावधान है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना द्वारा भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इस चैत्र नवरात्रि पर हम आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आने वाले हैं, और वो है नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी दुर्गा के इन सभिन्न 9 स्वरूपों की विशेष पौराणिक कथा। आपने बारंबार हमें कमेंट्स में ये लिखकर भेजा था कि हम नवरात्रि पर और देवी दुर्गा पर भी विशेष वीडियोस बनाएं, और आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हुए इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक दिन उस दिन के देवी दुर्गा के मुख्य स्वरूप की विशेष कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तो तैयार हो जाइए और प्रतीक्षा कीजिए हमारी आने वाली इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला की। और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन की हमारी नवरात्रि कथा सरलता से मिल जाए। इसके लिए आप हमारे विशेष व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं,
जहां आपको इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब देखिए, अधिकतर लोग देवी दुर्गा की उपासना भौतिक सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और अन्य इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वो है जो उनकी उपासना हायर कॉज के लिए करे, यानी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और सर्वोच्च लक्ष्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और भगवत धाम की प्राप्ति। भौतिक सुख सुविधाएं तो जब तक ये शरीर है तब तक रहेंगी और फिर नष्ट हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रयास किया जाएगा वो इस शरीर के साथ भी रहेगा और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी। इसलिए अगर आप इस चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा या व्रत कर रहे हैं तो उनसे आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना भी जरूर करिएगा। और ये वरदान देने में देवी दुर्गा को भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हरे कृष्णा।